कि रमजान में पाकिस्तानी मीठा खाने के लिए भी तरस गए हैं। ऐसे में महंगाई के मारे शहबाज बेचारे क्या करते, हिंदुस्तान से दुश्मनी छोड़कर अब चीनी खरीद रहे हैं। ये दुश्मनी करने वाले शहबाज ने भारत से 50,000 टन चीनी खरीदी है। 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की गई है इंडिया से पाकिस्तान ने। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके है। और ये जो किल्लत पैदा हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? ये नहीं हम कह सकते कि जनाब अशरफ ने दोबारा चीनी बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। भारत की चीनी दुबई के रास्ते पाकिस्तान आने का भी इंकशाफ किया है। उस हवाले से हमारी चंद मीटिंग्स भी हुई हैं और मैं जो शुगर एसोसिएशन है उनके जो जज्बात और उनकी जो वजूहात और उनकी जो अंदरूनी मसले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सर यही बात कहनी चाहिए ना, हमें अग्रेसिवली देखें, इसमें कोई अब ये सियासत नहीं है जी। नवाज शरीफ साहब के लिए भी, खुद मौलाना के लिए भी, मौलाना की पार्टी और मौलाना का खानदान भी इस वक्त सक्सेशन के फेज में है। और अवाम की याद इन्हें सिर्फ वोट लेते वक्त आती है, जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर कौन सी अवाम, कौन सी अवामी मुश्किलात। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं, किससे मंगवा रही है। जो अभी प्याज और टमाटर की बात करी थे, ये भी मंगवाते हैं। अभी हम इंडिया से जो है वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं करते, हम वाया दुबई करते हैं, जिसकी वजह से आप पता है आपको हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। वजह है आपके जमाने में जब ये क्राइसिस हुआ था तो क्या वजह बनी थी और फिर उसको स्टेबलाइज किया गया था। और कुछ रहबर तो इक़्तिदार से फारिग होते ही बाहर चले जाते हैं। और फिर जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से चीनी खरीदा है। सांसद में भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से 50 टन चीनी मंगाया है। ऐसे में पाकिस्तान का मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि जनता से क्यों झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। इसके पहले दोस्तों, आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घेरा था। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि अगर इंडिया से चीनी मंगवा लेते हो तो प्याज भी मंगवा लो और ट्रेड को भी पूरी तरीके से खोलें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया ये बातें कर रहा है कि अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा तो हम भारत के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो अभी क्यों 50 टन चीनी मंगवाए हो। अगर चीन और भारत का तमाम टेंशन के बावजूद व्यापार कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते। दरअसल बात तो यह है कि दुश्मनी निभाने वाले पाकिस्तान की जिंदगी में मिठास घोल रहा है भारत, क्योंकि शहबाज सरकार ने भी सरेआम कबूला है कि हमने भारत से 50 टन चीनी मंगाया है। पाकिस्तान भारत से चीनी खरीद रहा है, लेकिन उसका कहना है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत में चीनी की कीमत कम है। आप लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तान तो वैसे भी दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन भारत हमेशा से उसके साथ अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज भी निभाता है। और वो भारत ही है जिसके दम पर पाकिस्तान का मुंह मीठा हो रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने खुद इस बात को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया है। आपको ये भी मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर को लेकर कड़वाहट रहता है, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कश्मीर का रोना रोता रहता है, लेकिन भारत शुरू से कहता रहता है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान को ये मानना जरूरी नहीं है, लेकिन चुपके भारत से 50 टन चीनी खरीद रहा है और दूसरी तरफ दुश्मनी भी दिखा रहा है। तो आप लोग दोस्तों, ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की गई है इंडिया से पाकिस्तान ने। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। तिजारत तो बंद जो हुई, अभी तक जितनी भी तिजारत बंद रही, ट्रेड बंद रही, उसका एक ही नारा और एक ही मुद्दा, और वो ये कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं, ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेजते हैं, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखें, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ना मंगवाएं, जरूर मंगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए लोगों को कि इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। ये जो बोलते हैं, ये जो गर्दान होती है कश्मीर की, वो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तिजारत जो है इस वजह से नहीं करनी, हम मंगवा रहे हैं। आपको बगैर बताए, आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए, चूरन खिला के किसी चीज का, तो हम आपको उसी रेल की पटरी पे आपको बिठाया हुआ है और आपको उसी गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, हम खुद वो सब कुछ करें। अब ये कि शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी, क्योंकि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं, जिससे आपके दिमागों को ऐसा कुछ हो चुका है कि आपको कुछ पता नहीं चलता और कोई कुछ नहीं बताता। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं, किससे मंगवा रहे हैं। जो अभी प्याज और टमाटर की बात कर रहे थे, ये भी मंगवाते हैं,
वो जो मुंबई के थ्रू कराची और फिर वहां से पहुंचता है, तो प्याज और टमाटर भी आप उन्हीं का खा रहे हैं और चीनी भी आप उन्हीं की खा रहे हैं। तो फिर जो है ये कहना कि नहीं हमारा तो जो है वो दुश्मन मुल्क है, और कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो जब ये मुद्दा हल नहीं होगा तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। इतना कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, झूठा बयानियां आप गढ़ते हैं। ये नैरेटिव जो है आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं, और खुद जो है आप ये कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे? आप जरा आवाम को चाहिए पूछे खड़े होके कि आप ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, दुश्मन और ये और फलां और टीन, और वहीं पे जो है आप चीनियां उनसे मंगवा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल भी है, वो ये है कि एग्रीकल्चरल कंट्री और यूएई से गन्ना वहां पे उग रहा है कि आपके मुल्क में उग रहा है गन्ना? सर ये समझ से बाहर बात है कि चीनी तो आपके अपने मुल्क में होनी चाहिए, ज़राई मुल्क तो आपका अपना है, महकमा ज़रात तो आपका अपना है। वो क्या कर रहा है महकमा ज़रात? एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है। और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहाँ तक आप जो है ना वो समझते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है कि हम जो है ना वो मतलब पाकिस्तान में जो भी जो है ना वो सेपरेट मूवमेंट होती हैं, या फिर जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में जो होती हैं, उनको दोनों कंट्रीज़ के लोग, और ऑब्वियसली बात ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक जो है ना वो सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ तो है ना। और आप ये देखें कि हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ट्रेड की बात करें, जब हमें इस बात का यकीन है और हमारे इदारे, हमारा मीडिया खुल्लम खुला ये बात कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, रॉ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो फिर हम किस बुनियाद पर एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है? इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है। बेसिकली ये है कि ये पॉइंट भी ठीक है, इसी वजह से काफ़ी देर से जो है ना वो सस्पेंशन भी जो है ना वो चल रही थी। और यकदम अभी जो है ना वो मैडम ताहिरा औरंगजेब ने ये क्वेश्चन जो है ना वो आज के सेशन में भी जो है ना वो उठाया हुआ था। लेकिन उसके अलावा आप ये देख ले, चले पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है, उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है, और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है, और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ट्रेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है, और ये वाला जो है ना वो ब्लेम गेम जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है। अगर ट्रेड करनी है तो फिर खुल के ट्रेड करें ना। 3-4 महीने पहले भी हमने देखा कि हमने इंडिया से जो है वो $मिलियन की चीजें इंपोर्ट की। अब भी हम इंडिया से जो है वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं करते, हम वाया दुबई करते हैं, जिसकी वजह से आप पता है आपको हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। बेसिकली ये है कि जब कि नहीं इंडिया ने जो है ना वो कश्मीर का स्टेटस जो है ना वो रिवोक किया था, और उसके जी एग्जैक्टली उसके बाद से जो है ना वो ट्रेड की सस्पेंशन जो है ना वो शुरू हुई थी। और देन उसके बाद फिर कई मौके पे ऐसा हुआ कि इवन के इमरान खान की गवर्नमेंट में जब जो है ना वो हम कपास जो है ना वो वहाँ से लेके आना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड फिर जब ना प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची तो तब जो है ना वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब भी जो है ना वो अभी जो है ना वो न्यूज़ पड़ी है कि ये इतने सालों बाद अब जो है ना वो ये हुआ है। लेकिन हाँ, इस गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी थी कि हमें इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड रखनी चाहिए। बेसिकली हम नेबरिंग कंट्री हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जब आप वाया दुबई लेके आते हैं तो यहाँ पे आके ना वो महंगी हो जाती हैं, और वाइस वर्सा इवन के पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में महंगी हो जाती हैं, और वो भी दुबई के रूट से जो है ना वो जा रही होती हैं। तो इसमें बीच में जो है ना वो मिडल मैन जो है ना वो बने हुए होते हैं।